Hello students, welcome to Brain Boost classes. In the last video, we have seen question number 1 of exercise 4.1. Now we are going to start question number 2. Question number 2 क्या हमारे पास represent the following situation in the form of quadratic equations. हमें क्या करना है, हमें situations given है, हमें इन situation को किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, quadratic equation की फॉर्म में. अब फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, the area of a rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is one more than the twice its breadth. We need to find the length and breadth. हमें क्या दे दिया क्वेश्चन में, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हमें कितना दे दिया, 528 मीटर स्क्वायर. जो लेंथ है प्लॉट की वो एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ. उसके ब्रेथ के ट्वाइस कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले जो लेंथ की वैल्यू हमारी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ब्रेथ की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो ब्रेथ को सबसे पहले क्या मान लेंगे, x मीटर. लेट ब्रेथ ऑफ rectangular plot is x मीटर. हमने जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की उसको हमने कितना मान लिया, x मीटर मान लिया. अगर हम ब्रेथ को x मान रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ के ट्वाइस से कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है. तो देन लेंथ इज इक्वल टू, तो लेंथ हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. ब्रेथ कितनी हमारे पास, x प्लस में 1 मीटर. ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी. अब हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एरिया की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 528 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू में 528 मीटर स्क्वायर. ये वाली वैल्यू क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब एरिया का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. वो किसके इक्वल हमारे पास, 528 के. अब लेंथ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2x प्लस 1. ये वैल्यू पुट कर देंगे, 2x प्लस 1 इंटू में ब्रेथ की वैल्यू क्या हमारे पास, x, यानी x इज इक्वल टू में 528. अब 2x की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, x के साथ. 2x की मल्टीप्लाई एक साथ क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई x के साथ क्या हो जाएगा, x, प्लस का 528 का हो जाएगा माइनस का, यानी 528 इज इक्वल टू में 0. हमें बस इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना था. नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, the product of two consecutive positive integers is 306. Form the quadratic equation to find the integers. सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया, जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं उनकी प्रोडक्ट कितनी हमारे पास, 306 है. सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, हमारे पास लगातार. जैसे 2 के बाद क्या रहा हमारे पास 3 यार, दोनों कैसे इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, लगातार होने चाहिए. 4 के बाद क्या रहा हमारे पास 5, इस टाइप से इंटीजर्स. अब अगर मैं पहले वाले इंटीजर को क्या मान लूं, मैं x मान लूं, या फिर हम इकट्ठा ही मान लेते हैं, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1. कंटिन्यूअस है, लगातार है. अगर पहले वाला इंटीजर x है तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 1. अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई, यानी x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1. अब उन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास किसके इक्वल है, 306 के, यानी इज इक्वल टू में 306. अब x की मल्टीप्लाई x के साथ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, प्लस में x की मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या हो जाएगा, x, प्लस का 306 की साइड किस का हो जाएगा, माइनस का 306 इज इक्वल टू में 0. ये हमारा आंसर होगा. हमें इसको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में. Thank you. I hope you understand the questions well. In the next video, we will see the next questions. Thank you.